भाई आज बहुत खा लिया कुछ तो। बाबूजी, आपने अपनी मसल रिलैक्सिंग टैबलेट ले ली? हाँ बेटा ले ली। तुम्हारे होते हुए कोई भूल सकता है? कितना ख्याल रखती हो तुम सबका। वो तो मेरा फर्ज है बाबूजी, और मेरी खुशी भी। बेटा अब तुम्हें अक्षय की तरफ ध्यान देकर अपना फर्ज पूरा करना है। देखो वो अभी तक सो रहा है, लगता है रात भर एसिडिटी ने उसे परेशान किया है। अच्छा बेटा तुमने उसे दवाई तो दी ना? दी तो थी बाबूजी, पर देखो बेटा शायद वो नाश्ता कर ले तो थोड़ा बेटर फील करेगा। जी बाबूजी। सिद्ध, तुमने अपनी दवा खाई? हाँ ममता, मेरी फिक्र करना छोड़ो, जाओ अक्षय से मिलो। शायद वो अपना नाश्ता कमरे में ही करना पसंद करे। बेचारा अक्षय, लगता है ममता की प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। हाँ, उसे तो पता ही नहीं रहता कि उसके यहाँ ना रहने पर इस घर में क्या क्या होता रहता है। कौन किसका कितना ख्याल रखता है। हरिओम हरिओम। नहीं ममता, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ये कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। शायना, अब मैं चुप नहीं रहने वाली। मेरे चुप रहने की वजह से ही इनको बढ़ावा मिला है। अब मैं भी देखती हूँ कि मुझे और अक्षय को ये चैन से कैसे नहीं जीने देते। अक्षय बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। मौसी जी कैसे? वो भी ठीक है। करण और दमयंती कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। चलो अच्छी बात है। दादा खिलौना। ओह नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी तक दादाजी का पैर ठीक नहीं हुआ, बाद में खेलेंगे। ओके? अरे तो क्या हो गया, दादाजी के साथ कृषु बेटा कोई दूसरा खेल भी तो खेल सकता है ना? चलो कृष। अरे अक्षय, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था कि तुमने और ममता ने अपने बीच कोई गलतफहमी पैदा नहीं होने दी। मैं इस बात से बहुत खुश। अब तुम्हें ममता और सिड के रिश्ते के बजाय अपने और ममता के रिश्ते को और मजबूत करना है। देखो पिछले कुछ दिनों से घर में जो शांति बनी हुई है, मैं उससे भी बहुत खुश। भगवान करे ये शांति बनी रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। और सुनो, तुम्हें और ममता को अब एक दूसरे का अच्छी तरह से ख्याल रखना है। चलो कृष। मैं भी यही चाहता हूँ डैड, कि मेरे और ममता के रिश्ते की डोर इतनी मजबूत हो कि किसी की बुरी नजर उसे तोड़ ना सके। मगर मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे मन में अब हमारे प्यार को लेकर अजीब सी उलझन है। क्या सिड और ममता की दोस्ती इसकी वजह है? अगर ये बात है तो मुझे ममता से नहीं, सिड से बात करनी होगी। बुआ जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरी गृहस्थी में। हाँ हाँ, मैं भी वही चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से अपनी गृहस्थी में आग मत लगाओ। ममता, अभी जो ब्रेकफास्ट टेबल पर हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ आज ब्रेकफास्ट टेबल पर? हरिओम हरिओम, कैसी लड़की हो तुम? मुझे से पूछ रही हो कि क्या ठीक नहीं हुआ? जो हुआ वो दोहराते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे कम से कम अनंत की बात तो मान लेती तुम। अनंत ने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि जाओ जाकर अक्षय को दवाई दो, पर तुम नहीं हिली। तब तक नहीं हिली जब तक सिड टेबल छोड़कर नहीं गया। कैसी बहू हो तुम ममता? अपने ससुर का मान तक नहीं रख सकती तुम। तुम्हें तो हर वक्त सिड की चिंता रहती है। जरा सोचो ममता,
जब अक्षय को पता चलेगा कि उसकी नाक के नीचे उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है। बेचारा कितना दुखी होगा। बुआ जी, ममता, मैंने सब सुन लिया है, लेकिन बुआ को जवाब देने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत? अक्षय, पर तुम जानते हो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ अक्षय, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो। ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करो, रूम में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। अक्षय, कम से कम अपनी दवाइयाँ तो खा लो। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वॉच मुझे किसी खास दोस्त ने दी है। अगर मैं उसका नाम ले लूं तो बदनाम हो जाएगी। जिस खास दोस्त ने मुझे वो घड़ी दी थी, मुझे उसे ही वापस करनी पड़ी। अरे अक्षय, संभल कर। ये लो, जूस पियो, एसिडिटी के लिए अच्छा है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई, ममता ने बताया मुझे। आजकल ममता तुम्हें सब कुछ बताती है क्या? Of course, I'm a best friend. मैं उसका बहुत खास दोस्त हूँ। तुम्हारे बाद वो अपनी दिल की बात सिर्फ मुझे बताती है। अच्छा, ऐसा कौन सा बोझ है उसमें? पता नहीं मुझे। शायद वो भी मेरी तरह पुरानी यादों के साथ जुड़ी हुई है। खैर, छोड़ो ये सब। अक्षय, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ममता जैसी बीवी मिली है। अरे वो तो देवी है, देवी। देखो ना, वो सबका कितना ख्याल रखती है। मेरे मेडिसिन के बारे में, मेरे खाने के बारे में, मेरे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। बहुत अच्छे से जानते हो उसे। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं उसे जन्मों से जानता हूं। अक्षय, मुझे अपने पास के बारे में तो कुछ याद नहीं, लेकिन जो कुछ ममता ने बताया मुझे, वो सुनकर ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वक्त मैंने उसके साथ बिताया है, वो पल बहुत खूबसूरत होगा। देखो ना, आज भी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो फट से भाग आती है मेरे पास, मेरी देखभाल करने। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त वो कौन सा काम कर रही है। ममता को उसकी प्रायोरिटीज अच्छी तरह से पता है। हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। देख दो, अब क्या? तुम्हें किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं ममता। बुआ की कड़वी जुबान से हम सब वाकिफ हैं। तुम तैयार हो जाओ। ममता, ममता, ये बटन
क्या हुआ सर? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तनिषा, आज मैंने अक्षय को बताया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ममता सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाएगी। और ये बात सुनकर अक्षय ममता को झूठ मूठ के प्यार का नाटक में फंसा रहा है। चल। अगर अक्षय नाटक कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम चाहो तो ममता को अभी इसी वक्त यहाँ बुला सकते हो। कैसे? उनका कहना है कि घर में सब कुछ ठीक है। मॉम को बहुत मिस कर रहे हैं। और क्रिश भी ना उनके साथ खेलने की जिद कर रहा है। अरे ये तो सिद्ध की आवाज है। अरे लेकिन क्या हुआ सिद्ध? सिद्ध सिद्ध ये क्या हो गया? कुछ नहीं ममता, एप्पल काट रहा था, कट गया। तुम्हें एप्पल काटने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लेते। रुको मैं तुम्हारे लिए बैंडेड लाती हूँ। दिखा। कितना खून बह रहा है। सिद्ध क्यों ऐसे काम करते हो? मुझे बुला लेते, मैं काट देती। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तुम्हें फ्रूट संभाल कर काटना चाहिए था। तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते सिद्ध। तुम हो ना ममता। आज भी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो फट से भाग आती है मेरे पास, मेरी देखभाल कर। क्या हुआ अक्षय? कुछ नहीं, सुई चुप गई। कमाल है, क्या हो रहा है इस घर में? वहां चाकू से हाथ कटता है तो ममता दौड़ के वहां चली जाती है, और जब यहाँ सुई चुभती है तो मजबूरन ममता को दौड़कर यहाँ आना पड़ता है। बेचारी ममता। अनंत, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से बच्चों में शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं रही। अरे लिहाज तो आपको होना चाहिए दीदी। घर के बड़े इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, क्या ये अच्छा लगता है? अच्छा अनंत, जब घर के बड़े घर के मामलों में दखल देना बंद कर देते हैं ना, तब बच्चे मनमानी करना शुरू कर देते हैं। इस घर का माहौल कितना खराब हो चुका है, किसकी वजह से? ममता की वजह से। ये ममता, हाँ ये ममता ना सिर्फ एक अच्छी बहू है बल्कि एक बहुत सच्ची इंसान। इससे अपने सच्चाई की सफाई किसी के सामने देने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी तरह की अग्नि परीक्षा। आप तो बाबूजी, बाबूजी प्लीज रहने दीजिए। अंदर चलो ममता। ममता, थैंक यू वेरी मच। हरिओम हरिओम। तनीषा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर का क्या होने वाला है। अक्षय दिखाओ तुम्हें चोट कहाँ लगी है। छोड़ो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अक्षय
कैसी बातें कर रहे हो? फर्क तो पड़ता ही है ना। मैंने सोचा कि इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ सिड ही इंपॉर्टेंट है। अक्षय, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है? क्या जरूरत थी मुझे यहाँ छोड़कर बिना पूछे बिना बताए सिड के पास भाग कर जाने की? अक्षय, सिर्फ के अलावा अगर कोई और भी होता ना तो भी मैं ऐसे ही भाग कर जाती, और घर के बाकी लोग भी तो वहां पर आए थे ना। लेकिन सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? तुम। ममता, अपने कदम बढ़ाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार सोच लिया करो कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। तुम्हारे यही कदम सबको मजबूर कर देते बातें करने के लिए। I'm sorry अक्षय, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। अक्षय, मैं जानती हूं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि परमेश्वरी बुआ और तनिषा हमेशा बात को बढ़ा के बात करती है। मैं ये भी जानती हूँ कि परमेश्वरी बुआ और तनिषा ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे और सिद्ध के बीच, पर तुम कभी नहीं सोच सकते, है ना? अक्षय, अक्षय, अभी तक दर्द हो रहा है सिड। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है तनिषा। सुख तो मुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन ममता को अक्षय की असलियत के बारे में पता चलेगा। क्या हुआ? तुमने अक्षय का चेहरा देखा था, कैसे ममता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसने अपने आप को ही सुई से हर्ट कर लिया था। ममता को क्या पता तनिषा कि अक्षय का प्यार महज एक दिखावा है। एक ना एक दिन मैं उसके प्यार के झूठे नकाब को उसके चेहरे से निकाल दूंगा। तब अक्षय दंग रह जाएगा जब उसे पता चलेगा कि ममता रेत की तरह उसकी मुट्ठी से निकल जाएगी। फिलहाल तो अक्षय को इस बात पर यकीन है कि तुम ममता को उससे बेहतर जानते हो, लेकिन धीरे धीरे अक्षय को इस बात पर विश्वास भी होने लगेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं वाकई में ही जानता हूँ कि ममता को इस दुनिया में सबसे अच्छा जानने वाला सिर्फ मैं हूँ। और एक बात तुम अच्छी तरह से सुन लो, अक्षय के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तनिषा। मैं अक्षय को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो ममता को सच्चा प्यार नहीं दे पाता। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन ममता को पता चलेगा कि सच्चा प्यार देने वाला अक्षय नहीं, मैं हूं। लेकिन उसके लिए हमें कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। आज तो सब तुम्हारी मदद के लिए आ गए। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ममता को तुम दोनों के बीच में चुनना पड़े। तब पता चलेगा कि किसके दर्द से उसे दर्द होता है, किसका प्यार उसे अपनी ओर खींचता है। मेरा प्यार खींच लाएगा ममता को मेरी तरफ, और ममता सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। आग तो लग चुकी, बस अब चारों तरफ से हवा देने की देर है और फिर जश्न होगा अक्षय और ममता की जुदाई का।